अफगानिस्तान ने भारत को ललकारा, राशिद खान के बयानों ने मचाई सनसनी। जानिए क्या होगी टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। क्रिकेट के गलियारों में इस समय एक ऐसी आग लगी हुई है जिसने पूरे भारत और अफगानिस्तान के फैंस के बीच खलबली मचा दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ही मैदान के बाहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। बीसीसीआई ने जैसे ही अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी हुई 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, वैसे ही अफगानिस्तान के खेमे से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के खून में उबाल ला दिया है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसकी उम्मीद किसी भी भारतीय क्रिकेट फैन को नहीं थी। राशिद खान ने साफ शब्दों में मीडिया के सामने ये दावा किया है कि वे इस बार भारत को उसी के घर में धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राशिद खान यही नहीं रुके, उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि भारतीय टीम में अब वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पूरी तरह से नियमित खेलने के दौर में हुआ करता था। उन्होंने कहा कि नई युवा भारतीय टीम के पास अनुभव की भारी कमी है और उनकी टीम भारत को उसकी असली औकात याद दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। राशिद खान के इन बड़े और हैरान करने वाले वादों ने सीरीज के शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और अब भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर राशिद खान को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान के लिए भारत को भारत में हराना इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। भले ही राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जबान से बड़ी बड़ी बातें कर दी हों, लेकिन जब वे मैदान पर उतरेंगे तो उन्हें असलियत का अंदाजा हो जाएगा। अफगानिस्तान को भारतीय सरजमी पर भारत को मात देने के लिए खून पसीना एक करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया के युवा शेर इस समय भूख से तड़प रहे हैं और वे मैदान पर उतरकर राशिद खान के इस घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए बेताब हैं। इस हाई वोल्टेज और बेहद रोमांचक मुकाबले के लिए जो भारत की संभावित प्लेइंग 11 सामने आ रही है वो इतनी घातक है कि उसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाजी आक्रमण पानी भरता नजर आता है। भारतीय टीम इस बार एक नए जोश और एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है जिसमें अनुभव का तड़का भी है और युवाओं का धमाकेदार तेवर भी शामिल है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा के कंधों पर हो सकती है, बशर्ते रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर उतरें। कप्तान शुभमन गिल के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 4 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए हैं। गिल इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और वे कप्तानी के दबाव को अपने बल्ले की ताकत से खत्म करना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर रोहित शर्मा इस मैच में खेलते हैं तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की खैर नहीं होगी। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक अपने वनडे करियर में कुल 3 मैच खेले हैं और इन 3 मैचों में उन्होंने 150 से ज्यादा रन कूट डाले हैं, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है। रोहित शर्मा की मौजूदगी ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है और राशिद खान को यह अच्छी तरह पता है कि अगर रोहित का बल्ला चला तो फिर अफगानिस्तान का कोई भी प्लान काम नहीं आने वाला। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सबसे महान आधुनिक बल्लेबाज किंग विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे। विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो विरोधी टीमें इतिहास बन जाती हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने बेहद सूझबूझ और आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए कुल 120 रन बनाए हैं। विराट कोहली इस सीरीज में राशिद खान के उस बयान का जवाब अपने बल्ले से देने के लिए उतरेंगे जिसमें उन्होंने भारतीय टीम के दमखम पर सवाल उठाया है। विराट कोहली के बाद चौथे नंबर पर टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक केवल 2 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उनके बल्ले से 60 रन निकले हैं। श्रेयस अय्यर इस सीरीज में बड़ी पारी खेलकर अपनी जगह को और ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे और राशिद खान की स्पिन गेंदों के खिलाफ उनका फुटवर्क देखने लायक होने वाला है। 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को टीम में शामिल किया जा सकता है। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच की परिस्थिति के हिसाब से अपने गियर बदल सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक खेले गए 2 वनडे मैचों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 90 रन बनाए हैं। केएल राहुल मध्यक्रम में टीम को स्थिरता प्रदान करेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर हैं। 6ठे नंबर पर जिस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी वो है टीम के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान किशन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वे पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं। ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक वनडे क्रिकेट में सिर्फ 1 मैच खेला है जिसमें उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और उन्होंने केवल 47 रन बनाए थे। लेकिन ईशान किशन इस बार पूरी तरह से तैयार है और अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वे अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 7वें नंबर पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर दिखाई दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अगर वे पूरी तरह फिट होकर मैदान पर आते हैं तो वे भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 2 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हुए कुल 45 रन बनाए हैं और साथ ही महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए हैं। हार्दिक के बाद 8वें नंबर पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है जो अपनी किफायती ऑफ स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है, इसलिए उनके लिए यह एक बिल्कुल नया और बड़ा मौका होने वाला है जहां वे अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। 9वें नंबर पर भारतीय टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का आना बिल्कुल तय है। कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। कुलदीप यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया है। कुलदीप यादव के बाद 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अर्शदीप सिंह मौजूद रहेंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी घातक यॉर्कर और शुरुआती ओवरों में स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय टीवीज में उनके प्रदर्शन को देखते हुए ये साफ है कि वे अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने का पूरा दम रखते हैं। 11वें नंबर पर अंतिम खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज गति से बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेला है, जिससे वे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक मिस्ट्री पैस बन सकते हैं।
इस खतरनाक प्लेइंग 11 को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राशिद खान ने जो बातें मीडिया के सामने कही हैं, उन्हें हकीकत में बदलना नामुमकिन के बराबर है। भारतीय टीम भले ही नए कप्तानों और कुछ युवा चेहरों के साथ उतर रही हो, लेकिन इस टीम के पास जो गहराई और जो काबिलियत है, उसका सामना करना अफगानिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। राशिद खान के इस घमंडी बयान ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में निश्चित रूप से एक अलग तरह की ऊर्जा भर दी होगी। जब कोई विरोधी टीम भारत को उसी की धरती पर आकर चुनौती देती है, तो भारतीय खिलाड़ी अपने खेल के स्तर को और ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं। इस सीरीज का पहला ही मैच इतना रोमांचक होने की उम्मीद है कि क्रिकेट फैंस अपनी टीवी स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी नजरें नहीं हटा पाएंगे। एक तरफ जहां राशिद खान अपनी जादुई स्पिन से भारत के दिग्गज बल्लेबाजों को फंसाने की रणनीति बना रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज राशिद खान की गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजने का प्लान तैयार कर चुके होंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, और क्या राशिद खान अपने बयानों को सच साबित कर पाएंगे या फिर टीम इंडिया उन्हें उनकी असली जगह दिखाकर ये साबित कर देगी कि क्रिकेट की दुनिया का असली बॉस कौन है।